हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु के तारा अस्त होने के बारे में, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमारी भाग्य को दिखाते हैं, हमारी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, फॉर्च्यून्स के कारक है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद के कारक जो है वो कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए, यानी कि स्काई में अब वो इनविजिबल हो गए हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तो अंधकार का बढ़ना काफी हद तक क्लियर है। और उसका रीजन क्या है? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कालसर्प योग लगा हुआ है जो आप सभी लोगों को पता है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति ट्राइन में किसके बैठे हैं? राहु के ट्राइन में बैठे हैं। साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो आद्रा नक्षत्र में हुआ है। आद्रा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? वो भी राहु का नक्षत्र है, यानी कि राहु की पावर, दैत्यों की पावर, मैलेफिक एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमस का बढ़ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्लस यहां पर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। सूर्य ईगो के कारक है। सूर्य कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के मालिक होके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, करेज को बढ़ाएंगे। पराक्रम का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया है। एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पीछे से ज्ञान नहीं है, पीछे से विवेक खत्म हो गया है। और ऊपर से मरकरी भी साथ बैठा है। देखिए, मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट है, जिसके साथ बैठता है वैसा बिहेव करने लगता है। तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का ज्ञान कम हो गया है, यानी कि अस्त हो गया है। तो जिस ऐसी बातें करना जिसमें डेप्थ ना हो, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, अपनी ईगो, देखिए सूर्य ईगो का कारक है, साथ में अथॉरिटी, नेम, फेम भी लेके आता है। कहीं ना कहीं सूर्य हमारे अंदर एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सूर्य से देखते हैं। पावर को हम देखते हैं सूर्य से, अथॉरिटी को, किंगली फिगर को हम सूर्य से देखते हैं। तो हम किंग है या नहीं, हम इस चीज को भूलकर हम किंग की तरह बिहेव करने लगेंगे। हमारे अंदर ईगो का बढ़ना ये काफी हद तक दिखाई दे रहा है। हमारी नेम, फेम, आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। सूर्य अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने आप में एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना, किसी ने आपने कुछ ऐसा कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आपको झूठा, आपको गलत साबित किया जा सकता है। इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तमस का बढ़ना और नाइन्थ हाउस में राहु यानी कि बॉसेस को दिखाता है, हमारे रिलीजन को दिखाता है। तो रिलीजन के विपरीत जाना, स्पिरिचुअलिटी में क्वेश्चन मार्क आना, ठीक है। गुरु वैसे भी ज्ञान, भक्ति के कारक है, उनका अस्त होना, कहीं ना कहीं तमस का बढ़ना, यानी कि भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क खत्म होना, एस्ट्रोलॉजी में, किसी तरह के शास्त्र में आपका विश्वास खत्म होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। आपने डाइवर्स सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। और डाइवर्स सिचुएशन में आपका अपनी फेथ, अपनी मोरालिटी, अपनी वैल्यूज को अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं इन चीजों के साथ, तो आपके ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक टेस्ट है जहां पर अगर आप ये फेल हो गए और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या आप किसी तरह का इमेच्योरिटी के साथ बिहेव करने लगे कि भगवान कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी के अंदर वो सीड डल रहा है कि आपको ये बहुत मेजर इंपैक्ट देने वाला है। एक ऐसी एनर्जी जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शेप ले सकती है, उस एनर्जी में आपको बहुत ही हम्बल तरीके से बिहेव करना है। यहां पर पावर स्ट्रगल, स्ट्रेंथ का दिखाना, किसी तरह का ईगो दिखाना, किसी तरह की पावर को दिखाने के चक्कर में या लाइमलाइट में आने के चक्कर में आप कुछ गलतियां कर सकते हैं। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। अगर दिमाग में इस तरह का कुछ सिनेरियो चल रहा है तो आपको यहां कंट्रोल करने की जरूरत है। प्लस जुपिटर से 10th हाउस बैठा है सैटर्न मुक्ति के घर में बैठा है। अभी तक कोई जॉब नहीं मिल रही थी और इस समय आपका इंपल्सिवनेस, रिएक्शन बाहर निकलते हुए नजर आएगा। यानी कि अब आप अपने पेशेंस को खोते हुए नजर आओगे। विजडम, नॉलेज जिसकी वजह से आप अभी तक पेशेंस रखे हुए थे, वो कहीं ना कहीं आपका हाथों से निकलते हुए नजर आएगी। यानी कि अब सिचुएशन आप आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाएंगी, इस तरह की सिचुएशन आएंगी। और यही राहु चाहते हैं। यहां पर ही आपकी एक परीक्षा है कि आपको अभी भी भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर कोई रास्ता किसी ने बंद किया है, भगवान की कृपा से अगर कोई रास्ता बंद हो गया है, वो भी कृपा है। और ऐसा नहीं है कि वो खुलेगा नहीं, जॉब मिलेगी नहीं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो स्किल सेट है, तो आपको आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन इस चक्कर में कोई गलत रिएक्शन देना, गलत रिएक्ट करना, अपनी साइकोलॉजी को इंपैक्ट करना, और अपने अंदर ईगो कम नहीं हो रहा है और आपके पास जॉब भी नहीं है, और घर में क्योस को बढ़ाना, ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो घर में अपने अंदर इंपल्सिवनेस नहीं लेके आनी है। अपने अंदर एक अच्छा इंप्रेशन आपको छोड़ना ही है। एक महीना आपकी सच में पेशेंस को बहुत टेस्ट करने वाले हैं। आपकी रियलिटी आपके सामने आएगी और वहीं पर आपके पेशेंस टेस्ट होंगे। आपको पता चलेगा कि मोरालिटी कैसे मेंटेन करनी है, और आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे कैसे आप मोरालिटी को सैक्रिफाइस करके कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिनेरियो करके या कुछ शॉर्टकट लेके आप चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर चीजों को बहुत ही एथिकली मेंटेन करना पड़ेगा। केतु थर्ड हाउस में बैठे, मंगल के साथ बैठे। देखिए, या तो आप एकदम से चीजों को ब्लंटली नो कर देंगे, या फिर आपका नो कहना आपके लिए, ओवर इमोशनल होना आपके लिए, दोनों ही खतरनाक है।
आपको अगर यहाँ पे कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें लग रही है तो नो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो मैं केतु मंगल के लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत चीजें बैलेंस करनी है। 7th हाउस के मालिक होके कंबस्ट हो गया, तो यानी कि मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं क्योस का बढ़ना, कहीं ना कहीं कुछ चेंज, कुछ शिफ्ट की बातें होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। फाइनेंसेस लीक हो सकते हैं आपके, फाइनेंसेस का कारक है जुपिटर। अथॉरिटी आपकी हिट हो सकती है, यानी कि कंट्रोल करने की इच्छा बढ़ सकती है। सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो अपने पार्टनर को या पार्टनर की तरफ से कोई कंट्रोल करने वाली चीज आ रही है तो वहां पर आपको रेस्टलेस फील करा सकती है। इस चीज को हम्बली और बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली आपने हैंडल करनी है, अदरवाइज ट्रबल आ जाएगा आपके लिए। जुपिटर ज्ञान विजडम के कारक है और वो अस्त हो गया, तो अपनी देखिए अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हैप्पीली ले लीजिए। अभी फिलहाल के लिए अपना किसी को फ्री की एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है। आपको किसी को कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनना है। देखिए प्रकृति के लिए कुछ करना, किसी को हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक कोई मांगे ना तो वहां पर ट्रबल आ जाएगा। आज का सिनेरियो ऐसा है कि अगर कोई बिन मांगे ज्ञान देता है तो सबसे पहले आपको ही सुना देता है कि आप कौन है, आपने क्या अचीव किया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। मरकरी लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन रिएक्टिव प्लैनेट है, तो आपको यहाँ पर सूर्य को भी कंट्रोल रखना है। सूर्य के साथ साथ आपने मरकरी और जुपिटर को भी कंट्रोल करना है, यानी कि ज्ञान और अपनी पावर दोनों को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर किसी भी तरह का शोकेस करना, अथॉरिटी का, स्ट्रेंथ का, किसी तरह का अपने कॉन्टेक्स्ट का शो ऑफ करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर खतरे की घंटी बजा सकता है। प्लस 10th हाउस का मालिक है, यानी कि फाइनेंस का कारक 10th हाउस का मालिक है, कंबस्ट हो गया है। आप कोई बिजनेस में पैसा डालना चाहते थे, कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते थे, कुछ स्टार्टअप करना चाहते थे, चीजों को ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय कहीं पे पैसा डालना, मेजर इन्वेस्टमेंट करना, शायद हो सकता है आपको विपरीत रिजल्ट मिलते हुए नजर आए। मैं आपको कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, आपके होप्स को खत्म नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जो फाइनेंसिस का कारक जुपिटर कंबस्ट हो गया है और 10th हाउस का मालिक है, यानी कि नेम आपके वर्क का मालिक है, और आप कुछ मुक्ति के घर में शनि बैठे हैं तो हार्डवर्क करा रहे हैं, जॉब छूटने वाली सिनेरियोज बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, किसी तरह की चीजें बन रही हैं आपके लिए, तो यहां पर इस समय काल में मेजर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा डिसीजन नहीं होगा। प्रोज एंड कॉन्स को ऑडिट करके अगर आप कुछ नेसेसरी है, आपको पास समय कम है, लग रहा होगा इस समय तो काल सर्प योग लग रहा है, इस समय तो हर एस्पेक्ट में आपको यही फीलिंग हो रहा होगा कि मेरे पास बहुत समय कम है, और ऐसा नहीं है। एक डार्क लूप चल रहा है जिसमें आपको लगेगा कि कैसे चीजें निकल गया है बाहर, कैसे चीजें सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है ये सॉल्यूशन होने के बाद, जॉब लगने के बाद आपके पास प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो एक लाइफ है, ठीक है, अप्स एंड डाउन लाइफ का पार्ट है। इसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर अगर आपने नॉलेज विजडम दिखा दिया, ये ज्ञान का प्रकाश आपने जला लिया, मोरालिटी के साथ कंट्रोल अपनी चीजों को मेंटेन कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो चीजें बहुत बैलेंस हो जाएंगी। तो फाइनेंस पे थे हम, तो फाइनेंस के मामले में बात करूंगा तो फाइनेंसेस यहाँ पर कहीं भी मेजर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। साथ ही एजुकेशन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन मामले में, विजडम के मामले में, नॉलेज के मामले में चीजें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आ सकती हैं। कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ डेप्थ मुझे दिखाई दे रही है। और जेमिनी साइन मरणकार का साइन है जुपिटर का, यहाँ पर वैसे भी लैक ऑफ क्लैरिटी और लैक ऑफ डेप्थ रहता ही है। जैसे कि मैंने बोला था कि जेमिनी साइन में जब जुपिटर जाएंगे, हमारे पर उतनी डेप्थ नहीं होगी जितनी हम बातें करते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपने आप को पावरफुल, नॉलेजेबल दिखाना, अपने आप को बहुत क्लियर दिखाना कि आई एम द बेस्ट, ये सिनेरियो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। और यहां पर अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बने, अपने अंदर स्किल को डेवलप नहीं किया, अपने ऊपर वर्कआउट नहीं किया, तो जर्नी बहुत छोटी हो सकती है। एजुकेशन के मामले में आपको कहीं ना कहीं सेटबैक लग सकता है। इस तरह का सिनेरियो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहा है। तो अपने ऊपर वर्कआउट करना आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकता है। जुपिटर किस नक्षत्र में है? आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो रुद्र है, तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम रुद्राय नमः की चैंटिंग करना, रुद्राभिषेक करना भोले बाबा का, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए, आपके लिए वो भी अपने आप में एक रामबाण रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो, ये मैसेज समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।